हेलो क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 आत्मा की इच्छा। यह पाठ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का एक हिस्सा है और इस पाठ में महात्मा गांधी जी ने आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा के बारे में बताया है। और गांधी जी ने बताया है कि शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें वे विश्वास रखते थे और उनका मानना है कि अक्षर ज्ञान कराना बहुत कठिन मालूम होता था उन्हें, और इसके लिए जो आवश्यक सामग्री थी वे भी उनके पास उपलब्ध नहीं थी, और जितना उन्हें समय और जितनी योग्यता चाहिए वे भी उनके पास नहीं थी। और शारीरिक काम करके आने के बाद वे थक जाते थे और उस समय उन्हें आराम की ज़रूरत होती थी, और उसी समय उन्हें पढ़ाई के वर्ग लेने पड़ते थे, जिस कारण वे इससे कठिन महसूस करते थे। और वे बताते हैं आगे कि आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे दिए जाते थे और हर एक बालक को अपनी मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, और सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी, और साथ ही साथ जो गुजरात के हिंदू बालक होते थे उन्हें संस्कृत तथा सभी बालकों को हिंदी का ज्ञान दिया जाता था। उसके साथ साथ इतिहास, भूगोल और अंक गणित जैसे विषयों को भी सिखाया जाता था। यही यहाँ का पाठ्यक्रम था। और आश्रम के जो बच्चे होते थे, जो बालक होते थे, वे निरक्षर थे क्योंकि वे किसी पाठशाला में पढ़कर नहीं आए थे। उन्हें सिखाते सिखाते उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें सिखाने से ज़्यादा उन्हें आलस को छुड़ाना और उनको पढ़ने के प्रति रुचि जगाना ये ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए उनकी पढ़ाई में निगरानी रखने का वे कार्य किया करते थे। फिर आगे वे बताते हैं कि उनका विचार है कि पाठ्य पुस्तक जो है वो आवश्यक नहीं है जितना विद्यार्थी के लिए शिक्षक ज़रूरी है। शिक्षक ही एक विद्यार्थी का पाठ्य पुस्तक है। वह उसे जो देखता है करते हुए वह उसे ही सीखता है। इसीलिए जो मुख से बोली हुई जो बातें हैं वे ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, आँखों से जितना हम ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा वे आत्मा को शिक्षित करने में ज़्यादा परिश्रम किया करते थे। वे जानते थे कि जो धर्म ग्रंथ है, जो बालक जिस धर्म का है उस धर्म के ग्रंथ का भी ज्ञान उसे होना चाहिए, वरना आत्मा का विकास संभव नहीं होगा, और तभी हम चरित्र का विकास कर पाएंगे, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। वरना जो ज्ञान हम अगर इनके बिना प्राप्त करेंगे वे व्यर्थ हैं, हानिकारक हैं। ये उनका विश्वास था। और कुछ लोगों का यह भ्रम है कि हमें आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में आकर प्राप्त करना चाहिए, जो कि उन्हें गलत लगता है। उनके अनुसार अगर हम बुढ़ापे में जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरा जीवन उसमें व्यर्थ कर दिया। फिर वो आगे कहते हैं कि आत्मिक शिक्षा कैसे दी जाए, तो वे बालकों को भजन गवाते थे, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़ाते थे, और इनसे भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा और उन्होंने देखा कि शरीर की शिक्षा के लिए हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, बुद्धि की शिक्षा के लिए हम बौद्धिक व्यायाम करते हैं, और उसी तरह आत्मा की शिक्षा के लिए हमें आत्मिक व्यायाम करने की ज़रूरत है। इसीलिए चाहे विद्यार्थी मौजूद हो या ना हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए, और शिक्षक को भी हमेशा नीतिपरक कार्य ही करना चाहिए, चाहे विद्यार्थी उनके आसपास हो या नहीं हो, क्योंकि वह उन्हें ही देखकर अपने अंदर अपने आप को वह जानेगा। इसीलिए विद्यार्थी हो नहीं हो फिर भी उन्हें सच बोलना चाहिए, और अगर वो विद्यार्थी को सिखाना चाहते हैं वीर बनना, किसी से नहीं डरना, तो उन्हें भी खुद किसी से नहीं डरना चाहिए, तभी वे शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से वे बालकों को सिखाने का प्रयास करते थे। फिर एक घटना का वे वर्णन करते हैं जहाँ एक आश्रम में एक बालक होता है जो बहुत उधम मचाता है, बहुत शरारत करता है, और सबके बोलने पर भी वह नहीं रुकता है। और तब गांधी जी वहाँ जाते हैं, उनको समझाते हैं, पर वे नहीं समझता है, वह धोखा देने लगता है, और इस तरह से गांधी जी डंडा उठाकर उसकी बाह पर मारते हैं, और मारते समय वे स्वयं काँप रहे होते हैं। विद्यार्थी रो पड़ता है।
और उनसे क्षमा मांगता है। इस तरह से इस घटना के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये जो उन्होंने कार्य किया, दंड देने का कार्य किया, यह गलत था, क्योंकि उन्होंने दंड देकर क्या किया, अपनी पशुता को दर्शाया, अपनी मानवता को नहीं। इस तरह से जो बच्चा है वो सिर्फ डर के चुप हो गया और फिर से ये दोबारा वो गलती या दोबारा शरारत उसने नहीं की, पर ये जो उसे चुप कराने का जो तरीका था वो गलत था। ये बात उन्हें हमेशा खटकती रही और उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध किया है कि मारपीट कर पढ़ाने का उन्होंने हमेशा विरोध किया है। और उसके बाद से उन्होंने ऐसी कई घटनाएं हुई कि बच्चे ने शरारत की हो आश्रम में, पर उन्होंने कभी भी दंड नहीं दिया किसी को। इस तरह से कहीं ना कहीं वे बताते हैं कि विद्यार्थियों को सिखाने के क्रम में उन्होंने भी अपना आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया और अपने आत्मा के गुण को अधिक समझने का प्रयास किया। इस तरह से इस कहानी में यही कहा गया है कि हमें अपने आप को, स्वयं को जानना चाहिए। हम कुछ कार्य कर रहे हो तो उसमें हमने क्या गलती की वो हमें दोहराना नहीं चाहिए, और हमें, अगर हम किसी को सीख दे रहे हैं कि सच बोलो, किसी से डरना नहीं है, तो हमें उसके सामने भी वैसा व्यक्तित्व बनाना होगा कि ताकि वो हम पे विश्वास कर सके। इस तरह से इस कहानी में ये सीख दी गई है। तो कहानी के साथ जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।